हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के लोक देवताओं से रिलेटेड है। ऑलरेडी इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज इसका सेकंड वीडियो है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई थी। ऐसे कौन से देवता हैं जिनको हम चार हाथों वाले देवता के नाम से जानते हैं। देखिए, ऑप्शन कौन कौन सा था। एक ऑप्शन दिया है देवनारायण जी, एक दिया है मल्लीनाथ जी, एक है वीर कल्ला जी और एक है हड़बू जी। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसके अंदर आपके सही हो जाएगा। अच्छा, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो आपके वीर कल्ला जी हैं, वीर कल्ला जी को और किस नाम से जाना जाता है? जो वीर कल्ला जी हैं, इन वीर कल्ला जी को और किस नाम से जानते हैं? तो वीर कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है शेषनाग के अवतार के नाम से। किस नाम से? शेष नाग के अवतार के रूप में इनकी पूजा होती है, तो इन्हें शेष नाग के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, वीर कल्ला जी को और किस नाम से? तो वीर कल्ला जी का अगर उपनाम देखोगे तो आप इन्हें कल्याण के नाम से भी जानते हैं। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि किस राजा के समय में वीर कल्ला जी उनके सेनापति हुआ करते थे, उनकी सेना में थे? तो वो उदय सिंह जी के टाइम पे। किन के टाइम पे? उदय सिंह। जो उदय सिंह कौन है? तो मेवाड़ के ये महाराणा हुए थे, उदय सिंह जी की सेना में ये थे। ठीक है, वीर कल्ला जी। दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कल्ला जी के पिता का नाम क्या था, तो कल्ला जी के पिता का नाम था अचल सिंह जी। कल्ला जी के जो पिता का नाम क्या था? अचल सिंह जी। अच्छा, ये अचल सिंह जी कौन है? तो अचल सिंह जी, जो अगर आपने मेड़ता के नाम सुना है, मेड़ता के जो एक राजा हुए थे जिनका नाम था राव दूधा। क्या नाम था? राव दूधा। अच्छा, ये राव दूधा कौन है? तो जब अपन मीरा के बारे में पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि मीरा का जो लालन पालन, जो मीराबाई है, इनका लालन पालन किसने किया था? वो दूधा जी ने किया था। तो याद रखिए, दूधा जी के बेटे का नाम था अचल सिंह जी, और अचल सिंह जी के जो बेटे हुए थे उनका नाम था कल्ला जी। ये कल्ला जी किसकी सेना में चले गए थे? उदय सिंह जी। उदय सिंह जी की तरफ से इन्होंने क्या किया था? जब उदय सिंह और आपके अकबर का जब युद्ध हुआ था, तो उन्होंने उदय सिंह की तरफ से क्या किया था? युद्ध किया था। याद रह जाएगा। जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद में जो आपके उदय सिंह जी हैं, उदय सिंह जी के एक सेनापति हुआ था। उन सेनापति का जो नाम था, उन सेनापति का नाम क्या था? जयमल। क्या था? जयमल। अच्छा, ये जब जयमल जब युद्ध कर रहे थे तो इनके पैर के अंदर गोली लग गई। जब गोली लग गई तो ये युद्ध करने में फिर समर्थ नहीं हुए। तो कल्ला जी ने क्या किया कि इनको अपने किस पे बिठा लिया? अपने कंधों पे बिठा लिया। जब कंधों पे बिठा लिया तो फिर उसके बाद में कल्ला जी ने युद्ध किया। तो जयमल को जब इन्होंने जयमल को अपने कंधे पे बिठाया तो दो हाथ तो किसके हो गए? जयमल के। और दो हाथ किसके हो गए? कल्ला जी के। तो ऐसा युद्ध में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई चार हाथों वाला कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। इसलिए इन्हें किस नाम से जानने लग गए? चार हाथों वाले देवता के रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई। अच्छा, अगर इनका अगर आपसे और देखा जाए तो जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर एक बुर्ज है। एक बुर्ज है। उस बुर्ज के अंदर इनका क्या बना हुआ है? इनकी मूर्ति लगी हुई है। किनकी? कल्ला जी की। किनकी? कल्ला जी की मूर्ति वहां पे लगी हुई है। अगर एक मूर्ति की बात मैं और बताऊं आपको, तो एक गांव है जिसका नाम है सामलिया। क्या नाम है? सामलिया गांव। ये सामलिया गांव कहां पर है? तो ये सामलिया गांव है डूंगरपुर के अंदर। कहां पे? डूंगरपुर के अंदर। इस डूंगरपुर के अंदर सामलिया गांव में भी इनका मंदिर है। वहां पे एक काले पत्थर की, काले मार्बल की मूर्ति है। ठीक है, वहां पर काले पत्थर की इनकी मूर्ति भी है। उस काले पत्थर की मूर्ति पर डेली की डेली क्या चढ़ता है? केसर चढ़ाया जाता है वहां पे। केसर और अफीम का यहाँ पे भोग लगाया जाता है। तो ये याद रखना आप, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कि सामलिया गांव के अंदर भी इनकी क्या होती है? पूजा होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछा गया है कि भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? मतलब भाती खत्री के नाम से किस लोक देवताओं को जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है मल्लीनाथ जी, और सेकंड दिया है आपको कौन सा? तो फिर है आपके तेजा जी, फिर है कल्ला जी, और फिर ठीक है आपके कौन सा दिया है? हड़बू जी। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? आपके कल्ला जी। देखो, अगर क्वेश्चन कल्ला जी को कहाँ कहाँ पे पूजा जाता है तो याद रखिएगा, राजस्थान में तो कल्ला जी को पूजा ही जाता है लोक देवता के रूप में। ठीक है, चार हाथों वाला देवता इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इनकी पूजा और कहाँ पे होती है? तो एक तो इनकी पूजा होती है कहाँ पे? गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और गुजरात में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात के अंदर इन्हें जाना जाता है भाती खत्री के नाम से।
किस नाम से जाना जाता है? भाती खत्री के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि मालवा के अंदर इनकी पूजा किस नाम से होती है, तो मालवा कहाँ पे पड़ जाता है? हमारा मध्य प्रदेश एमपी के अंदर। वहां पे इनको किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पे इनको वीर नायक के रूप में इनको पूजा जाता है। किस नाम से? वीर नायक। तो वीर नायक के रूप में इनकी पूजा कहाँ पे होती है? तो इनकी पूजा होती है कहाँ पे? एमपी के अंदर। भाती खत्री के रूप में इनकी पूजा कहाँ पे होती है? तो वो होती है गुजरात के अंदर। ये चीज आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो अभी हमने बात की कि ये जब ये इनका जन्म तो मारवाड़ में हुआ था, इनका जन्म तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। बाद में ये किसकी सेना में चले गए थे? ये उदय सिंह जी के पास में चले गए और उदय सिंह जी की सेना से की तरफ से इन्होंने युद्ध किया था। तो किसके समकालीन हो गए ये? उदय सिंह जी के ये समकालीन हो गए। ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1667-68 के समय में कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो कौन से मारे गए थे? तो ऑप्शन दिया है वीर कल्ला जी, वीर मल्लीनाथ जी, वीर बीघा जी और वीर पत्ता जी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में पूछा था कि अकबर के विरुद्ध युद्ध में उदय सिंह जी की तरफ से किसने युद्ध किया था? वीर कल्ला जी ने भी युद्ध किया था। नेक्स्ट, तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया है गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी और मल्लीनाथ जी। तो देखिए, गोगा जी आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि गोगा जी का संबंध किससे है? तो गोगा जी का संबंध तो ददरेवा चूरू से है। इनका संबंध तो आपके ददरेवा चूरू से है। ये चीज याद रह जाएगी। रामदेव जी का संबंध है इनका कहाँ पे है? रुणीचा रामदेवरा। इनका तो रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर आ जाता है रूनीचा। ठीक है, ये है जैसलमेर। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। मेहाजी मांगलिया गलत है। एक ही बचता है, कौन सा? मल्लीनाथ जी। अच्छा, अगर मल्लीनाथ जी का जन्म पूछ लिया जाए कि मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ है था? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। अच्छा, मल्लीनाथ जी के कारण इस आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उस क्षेत्र को जाना जाता है मालानी के नाम से। किस नाम से? मालानी के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, तिलवाड़ा जो बाड़मेर है वहां पे पशु मेला भी लगता है, मालानी पशु मेला। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, अगर इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए, इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। क्या नाम है? उगम सिंह भाटी। ये चीज याद रह जाएगी। इनके गुरु का नाम क्या है? उगम सिंह भाटी। अच्छा, ये जब जो आपके मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में किसके कहने पे आए थे? तो इनकी जो पत्नी है, जो इनकी पत्नी है, उन पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। तो रूपा दे के समझाने के बाद में ये किस क्षेत्र में आए थे? आध्यात्मिक क्षेत्र में आए थे। तो इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे, इनके गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर यहां से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरे को लगता है, तो वो बनता है कि इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था, इनका पंथ कौन सा था? तो जो इनका पंथ था, उस पंथ को किस नाम से जाना जाता है? कुंडा पंथ के नाम से। किस कौन से पंथ की इन्होंने स्टार्टिंग की थी? तो कुंडा पंथ की इन्होंने स्टार्टिंग की थी। याद रह जाएगा। तो ये तो यहाँ पे ये मैं वापस इरेज कर देता हूँ, समझाने के लिए था ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज तो आप याद रखिएगा। इनका जन्म याद रखिएगा। इनके कारण उस क्षेत्र को मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत सुमेलित है, इनमें से गलत आपको सुमेलित करना है। पाबूजी कोल्लू, तो सही है। पाबूजी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर हुआ था। तेजाजी का खरनाल नागौर के अंदर जन्म हुआ था। ठीक है। मल्लीनाथ जी का गागरोन दिया है और रामदेव जी का रामदेवरा। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? आपका गलत सुमेलित करना है, तो वो है मल्लीनाथ जी। क्योंकि मल्लीनाथ जी का जन्म अभी मैंने बताया था कहाँ पे हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। अच्छा, तो फिर यहाँ पे किसका जन्म हुआ था? गागरोन के अंदर। तो जब गागरोन के अंदर हम पढ़ते हैं, तो गागरोन के अंदर पढ़ते हैं हम कौन? संत पीपा जी। संत पीपा जी। अच्छा, संत पीपा जी कौन है? तो हम प्रताप सिंह जी खींची के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनका जन्म हुआ था गागरोन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है। तो लूनी नदी, अच्छा लूनी नदी आपको याद रह होगा कि बालोतरा जो बाड़मेर है, बालोतरा बाड़मेर में लूनी नदी निकलती है और वहीं से इसका जो पानी क्या हो जाता है? आधा मीठा और आधा खारा हो जाता है। तो वहां पे किसका? अभी तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी और मेहा जी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मल्लीनाथ जी। क्योंकि मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, मतलब कुंडा पंथ की स्टार्टिंग किसने की थी, तो ऑप्शन दिया है आपको गोगा जी, बाबू जी, अजीत सिंह जी और राव मल्लीनाथ जी। तो कुंडा पंथ की स्टार्टिंग किसने की थी, राव मल्लीनाथ जी, याद रह जाएगा। और मल्लीनाथ जी के कारण इसके क्षेत्र को क्या कहा गया, माल्याणी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि ये मेला कब लगता है इनका, पशु मेला कब लगता है, तो ये लगता है आपके चैत्र में, चैत्र के महीने में ये मेले का आयोजन होता है। फिर नेक्स्ट, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, बाबू जी के में, रामदेव जी, तेजा जी या मल्लीनाथ जी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। ऑप्शन, ये अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर पूछा गया 2023 के अंदर, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी जो पत्नी का नाम था वो था रानी रूपादे। क्या नाम था, रानी रूपादे। तो रूपादे के कहने पर इन्होंने क्या की थी, योग साधना की थी, मतलब ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आए थे। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन दिया है आपको खरनाल, रूणीचा, ददरेवा, तिलवाड़ा। तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। अच्छा, ददरेवा चूरू के अंदर किसका मंदिर है, ददरेवा चूरू के अंदर किसका मंदिर है, तो वहां पे ददरेवा चूरू के अंदर किसका मंदिर है, तो वहां पे है किसका, गोगा जी का। किसका है, गोगा जी चौहान का। याद रह जाएगा गोगा जी का मंदिर कहाँ पे है वहां पर, तो ददरेवा चूरू के अंदर। रूणीचा के अंदर किसका है, तो रूणीचा के अंदर है रामदेव जी। ठीक है, किसका मंदिर है, रामदेव जी, याद रह जाएगा रामदेव जी का मंदिर है। खरनाल नागौर के अंदर किसका मंदिर है, तो तेजा जी। किसका मंदिर है, तेजा जी का, याद रह जाएगा आपको। तो और लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल क्या है, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में या ग्राम अधिकारी के रूप में। तो इनकी देखो पूजा किसके रूप में होती है, ग्राम देवता के रूप में पूजा होती है। किसके रूप में, ग्राम देवता के रूप में किसकी पूजा होती है, क्षेत्रपाल की पूजा होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं, गोडवाड़ मीणा के, अजमेर के चौहानों के, देवड़ा राजपूतों के या उदयपुर के सिसोदियों के। तो ये किसके आराध्य देवता हैं, तो आराध्य देवता किसके हैं, ये गोडवाड़ की जो मीणा है उनके भूरिया बाबा आराध्य देवता है। ऐसा कहा जाता है कि मीणा कभी भी इनके गलत सौगंध नहीं खाते, भूरिया बाबा। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, तो वो कौन है, आपके हड़बू जी। अच्छा, हड़बू जी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिएगा, हड़बू जी ने किसको आशीर्वाद दिया था, ऐसा कहा जाता है कि हड़बू जी भविष्य वक्ता थे, भविष्य के बारे में ये बता दिया करते थे। तो इन्होंने किसको आशीर्वाद दिया था, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था राव जोधा को। किसको, राव जोधा को। राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि ये क्या करेंगे, ये जोधपुर पर, जो आपका जोधपुर है उस पे ये विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, इन्होंने किसको आशीर्वाद दिया था, राव जोधा को। और राव जोधा को इन्होंने कटार भेंट दी थी, कटार भेंट की थी, कटार गिफ्ट में दी थी। ठीक है, जब राव जोधा ने क्या कर लिया, मंडोर जीत लिया था, तो मंडोर जीतने के बाद में राव जोधा ने इनको एक गिफ्ट दिया। और गिफ्ट के अंदर क्या दिया था, गिफ्ट उपहार के रूप में इन्हें एक गांव गिफ्ट किया था जिसका नाम है बेंगटी। कौन सा गांव, बेंगटी गांव गिफ्ट किया था, और साथ साथ में एक बैलगाड़ी दी थी। भाई राव जोधा जैसे ही मंडोर उसने जीता, तो मंडोर जीतने के बाद में बेंगटी गांव इनको दे दिया और एक बैलगाड़ी दे दी। तो इनका जो मंदिर बन गया वो तो कहाँ पे बन गया, वो बन गया आपके बेंगटी गांव में। और मंदिर में किसकी पूजा होती है, तो वो बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। अब हड़बू जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, कि ये किसके मौसेरे भाई थे, तो ये रामदेव जी के। किसके, रामदेव जी के, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये, मतलब मासी के बेटे थे। अच्छा, इनके दोनों के गुरु एक ही थे, हड़बू जी और रामदेव जी के जो गुरु हैं, उन गुरु का नाम क्या है, तो उन गुरु का नाम है क्या, बालीनाथ जी। क्या नाम है, बालीनाथ जी।
याद रह जाएगा। अच्छा, बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? तो जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, ये याद रह जाएगा आपको। अच्छा, हड़बू से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन? तो कि हड़बू जब के जो पत्नी है वो क्या हुई थी? सती नहीं हुई थी, ये चीज याद रह जाएगा। तो एक तो बैंकटी गांव याद रखना आप, बैलगाड़ी की पूजा होती है, ठीक है। रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे और उनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर। और जोधपुर में भी अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी पहाड़ियों पे बना हुआ है? तो मसूरिया। कौन सी पहाड़ी पे? मसूरिया पहाड़ियों पे इनका मंदिर बना हुआ है। मसूरिया पहाड़ी पे इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट, बैंकटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? तो अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन दिया है देवनारायण जी, जाम्बो जी, हड़बू जी, हरिदास जी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, हरिदास जी का मंदिर कहाँ पे है? तो हरिदास जी का मंदिर है कापड़ोद नागौर के अंदर। कहाँ पे है इनका मंदिर? कापड़ोद नागौर के अंदर, ठीक है। कापड़ोद। अच्छा, इनका जन्म कापड़ोद नागौर के अंदर हुआ था। इनका जो मंदिर है वो तो है गाडा नागौर के अंदर इनका मंदिर है, जो गाडा नागौर के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है, याद रह जाएगा। जाम्बो जी का तो आप सबको पता है, जाम्बो जी का जो कहाँ पे है? तो ये आप मुकाम बीकानेर के अंदर इनका है। देवनारायण जी का तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। तो एक ही बचे आपके कौन से? हड़बू जी। हड़बू जी का बैकटी गांव के अंदर इनका पवित्र स्थल है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, कौन से लोक देवता बुंडेल से हैं? कौन से लोक देवता बुंडेल से हैं? तो देखो, बुंडेल गांव कहाँ पे पड़ता है? जो बुंडेल गांव है ये पड़ता है नागौर के अंदर। कौन से जिले के अंदर है? नागौर जिले के अंदर। और वहां पे किसका जन्म हुआ था? तो वहां पे जन्म हुआ था आपके किसका? हड़बू जी का। तो हड़बू जी का संबंध किससे है? बुंडेल गांव से है, याद रह जाएगा। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? तो ऑप्शन दिया है सावला, सांवलिया, कोल्लू और बैंकटी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बैंकटी गांव के अंदर किसका मंदिर है? हड़बू जी सांखला का मंदिर है। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? अभी मैंने बताया ये सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था। तो केसरिया कुंवर जी, ये केसरिया कुंवर जी, तल्लीनाथ जी, पाबू जी, हड़बू जी। तो ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। हड़बू जी और रामदेव जी एक दूसरे के क्या थे? मौसेरे भाई थे। और इनके गुरु भी क्या नाम था? बालीनाथ जी, जिनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में भी कौन सी पहाड़ी पे? मसूरिया पहाड़ी पे, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म संगत है? ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिया है आपको? तो ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? एक तो दिया है कौन सा युग्म असंगत, लिखना था यहाँ पे, असंगत है। कौन सा असंगत है? कौन सा? तो तेजाजी का पर्वतसर नागौर है, बिल्कुल है। तेजाजी का मंदिर पर्वतसर नागौर के अंदर है, जहां पे अभय सिंह जी ने मंदिर बनवाया था। तो ये तो आपके, ठीक है, असंगत नहीं है। फिर देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में, और वहीं पे इनका मंदिर है, मुख्य तीर्थ स्थल है। बाबू जी का बिल्कुल कोलूमंड गांव, जो फड़ौदी, अभी फड़ौदी के अंदर है, ठीक है, पहले जोधपुर जिले के अंदर हुआ करता था। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी कतियारसर बीकानेर। तो ये इनका क्या हो जाएगा? आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? पांचोटा जालोर के अंदर। कहाँ पे है? पांचोटा जालोर के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी। और इनके गुरु का नाम क्या है? जलंधर नाथ। क्या है? जलंधर नाथ इनके किसका नाम है? गुरु का नाम है, याद रह जाएगा। ठीक है। तो पांचोटा जालोर के अंदर तल्लीनाथ जी का क्या है? मंदिर बना हुआ है। क्या है? मंदिर। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अगर इनका तल्लीनाथ जी का अगर आपसे पूछ लिया जाए, तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर जिले के अंदर इनका क्या हुआ था? याद रह जाएगा। और जोधपुर जिले के अंदर, ठीक है, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, आपको मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिएगा, आपको एक तो कौन सा दिया गया है? एक तो हड़बू जी, फत्ता जी, पाबू जी और गोगा जी। हमने पढ़ा था कि जो पाबू जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? आपके कोल्लू, कोल्लू नाम है ये। ठीक है, तो पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो पाबू जी का जन्म हुआ है कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। तो आपके दो का तो कौन सा ऑप्शन? तीन सही होगा। अच्छा, गोगा जी का जन्म
ठीक है, तो गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो वो है ददरेवा, और ददरेवा कहाँ पे है? आपके चूरू के अंदर। कहाँ पे है? चूरू के अंदर। ठीक है। हड़बू जी का अभी हमने पढ़ा था भंडोल, तो ये कहाँ पे है? आपके नागौर के अंदर। कहाँ पे है? नागौर के अंदर। एक बचा, फत्ता जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? सातू। सातू, और सातू कौन से जिले के अंदर आ जाता है? आपके सीकर जिले के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। तो ऑप्शन ए का कौन सा सही होगा? दो सही होगा। ऑप्शन ए का दो सही हो जाएगा। केवल एक में ही दे रखा है एक। तो ये आपके करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर देखिएगा, सुमेलित करना है आप। ठीक है। तो कौन सा आपका प्रमुख केंद्र लोक देवताओं का? तो देखो, हड़बूजी का भी पढ़ा था हमने। हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? बेंगटी गांव। ठीक है, बेंगटी जोधपुर के अंदर आ गया, ये ऑप्शन आपके बी का वन सही हो जाएगा। फिर पाबूजी का, तो पाबूजी का हमने पढ़ा था कोलूमंड जोधपुर के अंदर। कोलूमंड जोधपुर के अंदर। ठीक है, बाबूजी राठौड़ का। गोगा जी का, तो गोगा जी का कौन सा हो गया? तो गोगो जी का हो गया ददरेवा, चूरू के अंदर। अब बच्चा कौन सा? रुंडेला। देखो, रुंडेला कल्ला जी का है। ठीक है, रुंडेला कल्ला जी का है। यहीं पर कल्ला जी का, जब कहते हैं कि गर्दन कटने के बाद में कल्ला जी लड़ते हुए कहां तक पहुंच गए थे? रुंडेला गांव तक पहुंच गए थे। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके आता है। तो यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर मैंने आपको बताया था कहां पर है, वो आपके डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर इनका एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, जो कहाँ पे था? सामलिया गांव के अंदर। एक मंदिर इनका कहाँ पे है? रुंडेला नागौर के अंदर। ये सारी चीजें याद रह जाएगी। तो ए का आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए के आपका दो सही हो जाएगा। ये ए का आपके ऑप्शन नंबर जिसमें दो आएगा, सॉरी, आपके कल्लाद जी का ऑप्शन दो। ए का दो इसमें नहीं दिया था। ठीक है, एक मिनट देखो, ऑप्शन लिखने में शायद कोई गलती हुई होगी। ठीक है, तो हड़बू जी का देखना था आपको। तो हड़बू जी का कौन सा? बी में आ जाएगा आपके वन। बी के अंदर वन आपके। तो देखिएगा, ये और शायद ऑप्शन लिखने में गलती हुई है, तो इसमें से देख लिया। गोगा जी का तो कहाँ पे है? गोगा जी का है ददरेवा, चूरू के अंदर। तो आपके डी का तो कौन सा सही हो जाएगा? आपके डी का तो आएगा आपके थ्री। डी का आपके कौन सा हो जाएगा? गोगा जी का जन्म कहाँ पे? ददरेवा, चूरू के। तो डी का तो हो गया आपके थ्री। इसके अलावा सी का देखना है अपन को। तो सी का कौन सा हो जाएगा? तो पापू जी का सी का हो जाएगा फोर। फिर अगर बी का देखना है अपन को, तो बी का कौन सा हो जाएगा? वन। बी का वन। और नेक्स्ट अपन को देखना था कौन सा? ये देखना था अपन को कल्ला जी का। तो कल्ला जी का ए का क्या हो जाएगा? आपके टू। तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था 2143। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही होंगे आपके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लोक देवताओं से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।